नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम का हाल जानेंगे इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 30 मार्च है। 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल को किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, मध्य भारत के भागों में यही वो समय है जब मौसम अपने रुख में बदलाव करने वाला है और कई राज्य प्रभावित होने वाले हैं। इसमें गुजरात भी शामिल है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल है। धीरे धीरे इम्पैक्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के ऊपर भी दिखाई पड़ेगा और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर भी असर पड़ेगा, जहां पर प्री मानसून की वर्षा दर्ज की जाएगी। फिलहाल अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर भी कंसर्न यानी चिंता का विषय बना हुआ है। उत्तर की ठंडी हवाओं ने थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई है। यहां पर कच्छ और वडोदरा, अहमदाबाद से लेकर उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रायपुर और इसके ऊपर के सभी भागों में जहां पर तापमान कम हुआ है। अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टेम्परेचर सामान्य से 3 डिग्री नीचे दर्ज किए गए। दिल्ली में 30 डिग्री से नीचे तापमान रहा अधिकतम दिन का कल, और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। लेकिन अभी ये परिस्थितियां कुछ समय तक जारी रह सकती हैं। उसके बाद परिवर्तन फिर से होने वाला है मौसम के मिजाज में, और कहीं कहीं पर हीट वेव का प्रकोप बना हुआ है। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में 42.1 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। चंद्रपुर में महाराष्ट्र में 42 डिग्री और 42 डिग्री तापमान रहा। यहाँ पर राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, संबलपुर, ओडिशा में भी इतना ही तापमान रहा। झारसुगुडा में 41.8 और 41.4 डिग्री अकोला और शोलापुर में रहा। महाराष्ट्र सबसे गर्म रहा है, कहने का मतलब यह है। हमीरपुर में 41.2 और 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंगुल और अनंतपुर में 41 डिग्री पारा कई जगहों पर दर्ज किया गया है। आदिलाबाद, भवानीपटना, गुलबर्गा, तितलागढ़ और वर्धा में। वेल्लोर में तापमान आप देख सकते हैं 40.9 और 40.8। बुलंदगीर में, प्रयागराज में भी आज काफी गर्म रहा, लेकिन कल से हालात बहुत बेहतर थे। 40.8 डिग्री तापमान रहा। नागपुर में 40.6 और इतना ही तापमान रहा। निजामाबाद और तिरुपति में, अमरावती में तापमान आप देख सकते हैं दर्ज किया गया है 40.4 और ब्रह्मपुरी में भी सेम टेम्परेचर रहा। नंदुरबार और नंदयाल में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अब किस तरह के मौसम की स्थितियां संभावित है, आइए इसकी बात करते हैं। यहां पर मध्य भारत के भागों पर बादल पहुंचेंगे आज से। महाराष्ट्र में मुंबई और पालघर, नासिक, नंदुरबार तक बादल पहुंच जाएंगे। हालांकि ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। आज यहां पर मौसम में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कई जगहों पर बादल नजर आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे इन बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है कई राज्यों में। मध्य भारत में, जैसे मैंने बताया, गुजरात पर भी, मध्य प्रदेश पर भी और उसके बाद आसपास के सराउंडिंग स्टेट्स में भी। फिलहाल अभी जो संभावना है बारिश की, वो कर्नाटक के तटों पर और केरल के कुछ एक भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक रीजन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूरा का पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यहां पर भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा। और उत्तर की हवाओं के कारण कच्छ और वडोदरा, अहमदाबाद तक गुजरात में राहत रहेगी। इसके नीचे के भागों में राजकोट, अमरेली, बोटाद और जूनागढ़ समेत ये जो कोस्टल पोर्शन है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा और पहुंचेगा ये हीट वेव की रेंज में। और वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच भी तापमान बढ़ेगा। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर विदर्भ में कई जगहों पर तापमान जिस तरह से सामान्य से ऊपर बना हुआ है, 41 पॉइंट या उससे ऊपर, इन जगहों पर उसी तरह के तापमान की संभावना है। वजह यह है कि यहां पर हवा में ठंडक नहीं है। एक तो हवा की रफ्तार बहुत कम है, आसमान साफ है, और जब बादल नहीं होंगे, धूप का कड़क प्रभाव रहेगा और हवा गर्म वाली पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर ये बढ़ जाएगा। तो वो स्थितियां ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत तमाम जगहों पर बनी हुई हैं, बनी रहेंगी आज भी। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में मौसम गर्म होगा दक्षिणी क्षेत्रों में, लेकिन उत्तरी झारखंड और बिहार के क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, वाराणसी से लेकर प्रयागराज, अयोध्या और आगरा, मथुरा, झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर समेत महोबा, हमीरपुर और इधर आगरा, मथुरा, मेरठ, इन सभी भागों में तापमान में कमी रहेगी। उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात का मौसम ठंडा रहेगा, ठीक रहेगा, और दिन में भी ठीक रहेगा मौसम। और पंजाब, हरियाणा में भी तापमान में गिरावट रहेगी और उत्तर की तेज हवाएं चलती रहेंगी। साथ ही साथ राजस्थान पर भी पूरा का पूरा राज्य प्रभावित रहेगा इन उत्तर की ठंडी हवाओं से। इधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में भी मौसम काफी ठंडा हो गया है, तापमान गिरा है इन जगहों पर। और काजीगुंड में बीते 24 घंटों में तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा है। एक बार 0 से ऊपर पहुंच जाने के बाद इतनी बड़ी गिरावट ये सामान्य नहीं है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का ही इंपैक्ट है। और फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर भी बादल और बारिश की संभावना है। असम से लेकर नीचे के भागों में शुष्क मौसम। और उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 31 मार्च की। दोस्तों, 31 मार्च के दिन मध्य भारत से परिवर्तन शुरू होगा और हवाओं का जो इंपैक्ट उत्तर भारत से आने वाली हवाओं का है, वो
मध्य भारत में कम हो जाएगा, लेकिन कई राज्यों में हवा चलती रहेगी। फिलहाल गुजरात के ऊपर आप देख सकते हैं सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन में मुंबई से लेकर पुणे और संभाजीनगर, अहिल्यानगर समेत नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और पालघर, इधर उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल और आसपास के भागों पर बादल बढ़ जाएंगे और प्री मानसून की वर्षा कहीं कहीं पर शुरू हो जाएगी आंधी तूफान के साथ। और हवाओं का रुख जो उत्तर का है वो बाड़मेर और कोटा सवाई माधोपुर तक सीमित हो जाएंगी इधर, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन कवर रहेगा। जबलपुर, मांडला तक पहुंचेंगी उत्तर की हवाएं और साथ ही साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में उत्तर की हवाओं के कारण दिन और रात में मौसम अपेक्षाकृत ठीक रहेगा तेज धूप के बावजूद। हालांकि कुछ बादल आज भी यहां पर दिखाई पड़ेंगे राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी में, लेकिन बारिश नहीं होगी। आंधी तूफान कहीं पर एक दो जगहों पर चल जाए तो अलग बात है। ड्राई वेदर रहेगा और कल भी यहां पर ड्राई वेदर ही रहेगा। हवा कुछ जगहों पर तेज रहेगी और पर्वतीय क्षेत्रों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में लाइट रेन अरुणाचल में होगी, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम। और इधर आप देखें पूर्वी घाट पर काफी दिनों के बाद दक्षिण भारत में शुरुआत हो रही है। बादल ओडिशा से छत्तीसगढ़ और ओडिशा से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माफ कीजिएगा, ओडिशा और जो आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन है यहां पर और तमिलनाडु के तटों पर छाएंगे। तमिलनाडु के तटों पर बरसात की शुरुआत होगी। केरल और कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे एनहांस होंगी। गोवा और आंतरिक क्षेत्रों में भी, यहां पर तेलंगाना में भी बारिश की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो क्षेत्र है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और इंटीरियर पोर्शन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का तट, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो अनुमान यह है कि 1 अप्रैल को यहां पर आप देख सकते हैं कई जगहों पर बादल छाएंगे और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा तक बादल पहुंचेंगे। हालांकि विदर्भ में लगातार तीनों दिन मौसम बहुत गर्म रहेगा, टेम्परेचर ऊपर की तरफ ही रहेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और टेम्परेचर यहां पर कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हीट वेव का प्रकोप ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ यहां पर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाएं कमजोर पड़ जाएंगी और इसी के चलते यहां पर अनुमान यह है कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेंज करेगा, पारा मैक्सिमम और मिनिमम भी, लेकिन फिर भी राहत बनी रहेगी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में। और यहां पर ये जो राहत है, ये जो टेम्परेचर में गिरावट थी उसमें कमी इसीलिए आएगी क्योंकि हवा का फोर्स कम हो रहा है और हवा की निरंतरता कम हो रही है। डायरेक्शन वही है उत्तर का ही, लेकिन इन हवाओं में जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसकी क्षमता है वो कम हो रही है। इसकी वजह से ठंडक कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है दिन का तापमान इन सभी रीजन में, इंडो गंगेटिक प्लेन्स थ्रू आउट फ्रॉम पंजाब टू पटना राइज करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर खासतौर पर प्रभाव डालेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण अनकंफर्टेबल मौसम होने लगेगा। हालांकि अभी बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। कई राज्यों में प्री मानसून की आंधी बारिश होने की संभावना बन रही। बताऊंगा अब अगले वीडियो में और डिटेल में उत्तर में कहां प्रभाव पड़ेगा। उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख तथा आसपास के रीजन पे कहीं बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर में शुष्क मौसम और अरुणाचल में छिटपुट बारिश की संभावना है। तो देश के कई राज्यों पर आने वाले समय में मौसम में उथल पुथल दिखाई पड़ेगी। और क्या उथल पुथल होगी, क्या अपडेट रहेगा, कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे और कितनी सीवियर इंटेंसिटी रहेगी इस बदलाव की, इसके बारे में अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स के माध्यम से। मेरे साथ आप बने रहिए मौसम तक चैनल और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच चैनल यूट्यूब पर और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो आप लगातार मेरे साथ इसी तरह से कनेक्टेड रहिए और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।